रीवा जिले की जनपद पंचायत मऊगंज के प्रांगण में अगस्त क्रांति मंच द्वारा आज युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों के द्वारा युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के दलदल से बाहर निकालने के साथ ही सफेद पोशों को बेनकाब कर देश को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति के तत्वाधान में युवा संसद के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न शुक्ला ने कहा, नौकरी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा युवाओं का शोषण, शराब, गांजा एवं कोरेक्स की लत से युवाओं को निजात दिलाने के साथ ही राजनेताओं की ही तरह पर देश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता देने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर युवा संसद ने संकल्प पारित करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन जो मूल चीज है उनको रोजगार दे दीजिए। 1 किलो गेहूं की क्या जरूरत है? आप उनको हमारे बीच के भाई साथी संजू जी यहाँ मौजूद हैं, अच्छे मेहनती साथी हैं। अब मैं कि हमको ये मत दीजिए आप सुविधाएं, ये जो आप बांट रहे हैं लॉलीपॉप, एक कमरे का ये मकान, ये ठीक है, ये तो 70 साल 80 सालों से बट रहा है। आप हमको सक्षम बनाइए कि मैं अपना घर तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, युवा क्रांतिकारी साथी, क्रांतिकारी मंच का एक सांसद, मैं सरकारों को और अपने कर्तव्यों को जाने। ये सरकारें हमको आपको जात के आधार पर, भाषा के आधार पर होगा तो हम आपसे बात भी न कर पाते, क्योंकि बड़े बड़े नेता माइक के सामने आए और बात करके और बैठ जाते थे स्टेज पर। यहाँ स्टेज भी नहीं बना है, कोई आयोजक संयोजक नहीं है यहाँ पर। हम आयोजक हैं, हम संयोजक हैं, क्योंकि ये मेरा है। अगस्त क्रांति मंच हमारा है, हमें बोलने का अधिकार दे रहा है, हक मांगने का अधिकार दे रहा है और बोलेंगे। और आज हर अपने दिल का युवा बेरोजगार है, इस पर विचार करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मऊगंज जिला बनाने की बात हुई थी, कि आज तक जिला बना? भाई आप लोगों ने वोट दिया था, क्या जिला बना? क्या आप लोग चाहते हैं कि जिला न बने? आज मैया से प्रधान नारायण त्रिपाठी जी लगातार जन जागरण कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। भाजपा की सरकार एक केंद्र में है, प्रदेश में है, चारों तरफ है, तो क्यों एक दिन प्रदेश नहीं है उत्तर दे रही है? क्यों नहीं बना रही है? वो भी हमने तो नहीं देखा था, लेकिन अपने दादा परदादा से सुना था कि फिर प्रदेश का निर्माण हुआ था, कभी राजधानी हुआ करते थे रीवा, लेकिन आज कहा गया? क्यों उसका उसमें शामिल कर दिया गया मध्य प्रदेश में? तो अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना भिन्न प्रदेश मांग रहे हैं, तो हमें दे दो भैया। और जो यात्री प्रतीक्षालय 2,68,000 रुपए का बनवा रहे हो, ये मत बनवाओ, हमें घर के लिए दे दो पैसा, 2,00,000 रुपए, हमारा घर तो बन जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या अपने भिंड अथवा अपने रीवा में है कोरेक्स। हम भी युवा हैं, आज जो हमारे युवा साथी कोरेक्स से पी रहे हैं, तो वो तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और इस अगस्त क्रांति मंच से की ओर से और आपका भाई, चाहे बड़ा समझे या छोटा समझे, निवेदन कर रहा है। और साथ में जिले की पुलिस, जिला महकमा से यह भी पूछना चाहता है कि आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कोरेक्स से आ कहां से रहा है, इसकी खोज क्यों नहीं की जा रही? और मैं यही बात ये बोलूंगा अपने नेताओं से कि कोरेक्स छोड़ दो भैया,
अगस्त क्रांति को लेकर जो आपका आयोजन चल रहा है, इसका उद्देश्य एकदम साफ है कि जिस आज़ादी की परिकल्पना और जिस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी और जिस आज़ादी की अवधारणा 1947 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया गया और जिस सोच के साथ फहराया गया, वो सोच, वो अधिकार और वो संविधान, एक देश एक संविधान की जहां बात थी, अभी भी लोगों को ताकत देख के कानूनी अधिकार मिल रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। उस आज़ादी की परिकल्पना जो थी पूर्ण रूप से हमारे सबको मिले। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई राजनीतिक शोषण के खिलाफ। इनसे सबसे आज़ादी चाहिए। ये जो गुलामी अभी हमारे देश में है, उसके लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आपकी जो पार्टी है, क्या ये राजनीति से जुड़ी है या राजनीति से अलग है? आने वाले समय में क्या मतलब राजनीति से जुड़ सकती है? भैया, समय में क्या रहेगा? आदरणीय, किसी भी तरह का ये राजनीतिक, जैसे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको एक जुनून था देश की आज़ादी। हम लोगों का अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों का एक जुनून है, अगर युवा शिक्षित है तो रोजगार दो। हमारे जो गांव के विकास की योजनाएं हैं जिसमें राशि खर्च होती हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस काम के लिए 1 रुपए का अगर बजट निकले हमारे टैक्स से, हम जो तेल खरीदते हैं, जो और किसी कारण से हम सरकार को पैसा देते हैं, वो पैसा हमारे जहां विकास के लिए है, वो लगना जिस दिन शुरू हो जाए, बेरोजगारों को उनका अधिकार मिल जाए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए, किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलने लगे, और आप पत्रकार भाई जो हैं, आपकी जो आवाज है उसको भी पूर्ण रूप से आज़ादी से दिखाने का, बोलने का, लिखने का, जिस दिन सुरक्षित अधिकार मिल